पार्टोग्राफ के बारे में कि पार्टोग्राफ होता क्या है। पार्टोग्राफ वैसे तो 1954 में इसे लॉन्च किया गया था, लेकिन WHO ने इसे 1994 में सभी हॉस्पिटल में इम्प्लाई किया। अब देखेंगे इसका डेफिनेशन। तो जो पार्टोग्राफ है वो होता क्या है। ये एक ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है जिसका कि जो लेबर होता है उस समय मैटरनल और फीटल का प्रोसेस जो है इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। ये सिंगल शीट में ही मैटरनल और फीटल का जो प्रोग्रेस है उसके बारे में इसका पूरा जानकारी जो है पार्टोग्राफ में भरा जाता है। अब देखेंगे पार्टोग्राफ का पर्पस। तो पर्पस क्या है, लेबर की जो एबनॉर्मल प्रोसेस है उसको पता लगाने में हेल्प मिलता है, और जो प्रेग्नेंट लेडी और फीटस है वो लेबर के दौरान उसका ऑब्जर्वेशन जो है करते हैं, तो उस समय उसे क्वालिटेटिव और रेगुलर बनाने के लिए ये पार्टोग्राफ हेल्प करता है। और साथ में मदर और फीटल का जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है उसको पता लगाने के लिए हेल्प मिलता है। अगर कुछ प्रॉब्लम है मदर या फीटस में तो तुरंत उसे रिफर करने में मदद मिलता है। अब देखेंगे हम इसके एडवांटेज। तो एडवांटेज क्या क्या है उसको हम देखेंगे। तो एडवांटेज में सबसे पहले इसको सिंगल शीट में मदर और फीटल का इंफॉर्मेशन मिल जाता है और किसी जगह रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेबर नॉर्मल है या एबनॉर्मल, तो लेबर का इंफॉर्मेशन मिल जाता है। लेबर कितने घंटे में पूर्ण होगा ये भी पता चल जाता है। और जब स्टाफ को हैंड ओवर करते हैं तो उस समय टाइम की बचत होती है और साथ ही आसानी से ये लेबर के प्रोसेस के बारे में बताया जा सकता है और वर्किंग टाइम की भी बचत होती है और साथ ही पेशेंट का पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाता है और मॉर्बिडिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट जो है वो इसे कम करने में सहायता मिलती है और सिजेरियन सेक्शन में ना हो उसके लिए हेल्प मिलता है। और रिफर करते समय पेशेंट को कुछ देने की और रिकॉर्ड देने की आवश्यकता नहीं होती है। एक ही पेपर में पेशेंट को बाहर भेजा जा सकता है। ये सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ है जिसमें कि ये चार्ट है जिसमें कि प्लॉटिंग किया जाता है। तो इसमें कंपोनेंट क्या क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन डाटा, जिसमें पेशेंट का नाम, वाइफ ऑफ उसके हस्बैंड का क्या नाम है, एज और पैरिटी मतलब उसके कितने बच्चे हैं वो, फिर हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर, साथ ही जब वो आई है और टाइम क्या है, और डेट और टाइम जब मेम्ब्रेन रप्चर होता है कब हुआ है उसका डेट और उसका टाइम डालेंगे। तो सबसे पहले है फीटल कंडीशन। तो फीटल कंडीशन में क्या भरा जाता है, इसमें फीटल का हार्ट रेट भरा जाता है जो कि कितना 80 से पूरा 200 तक दिया हुआ है। नॉर्मल जो फीटल हार्ट रेट है वो 110 to 150 बीट पर मिनट होता है। तो यहाँ पर फीटल हार्ट रेट भरा जाता है। उसके बाद ये कॉलम है एमनाइटिक फ्लूइड का। तो आई डिनोट करता है कि मेम्ब्रेन है यानी कि रप्चर नहीं हुआ है। मान लो रप्चर हो चुका है और वो क्लियर है तो उसको सी से डिनोट करते हैं। मान लो मेम्ब्रेन रप्चर हो गया है और उसमें म्यूकोनियम है तो उसे एम से डिनोट करते हैं। मान लो लिक्विड में ब्लड है तो उसको एम से डिनोट किया जाता है। उसके बाद आता है मैटरनल कंडीशन का, जिसमें सर्वाइकल डायलेटेशन को दर्शाया जाता है। तो ये है लेबर का जिसमें कि सर्विक्स डायलेटेशन को दर्शाया जाता है। इसमें 4 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक दिया गया है। और उसके बाद ये कॉलम है जहाँ पर टाइम लिखा जाता है। इसमें 2 लाइन दिया गया है, एक है अलर्ट लाइन और है ये एक्शन लाइन। जब 4 सेंटीमीटर होता है तो फर्स्ट जो प्लॉटिंग है वो 4 सेंटीमीटर से ही किया जाता है। उसके बाद है ये
इसमें कॉन्ट्रैक्शन दर्शाया जाता है। मान लो अगर कॉन्ट्रैक्शन लेस देन 20 सेकेंड है तो उसको माइल्ड डॉट डॉट से दर्शाया जाता है, और बिटवीन 20 मिनट से 40 सेकेंड है, 40 सेकेंड अबो, तो उसको मॉडरेट, जिसको कि लाइनिंग से ऐसे शो किया जाता है। और मोर देन 40 सेकेंड है तो वो, अगर मोर देन 40 सेकेंड है तो उसको डॉट गहरे पूरे इस तरह से दर्शाया जाता है। उसके बाद ये है जहां पर कि क्या ड्रग दिया जाता है उसको शो किया जाता है। मान लो RL दिया गया तो यहाँ RL, और ऑक्सीटोसिन दिया गया तो ऑक्सीटोसिन लिखा जाता है। ऐसा जो ड्रग दिया जाता है उसको यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद मैटरनल कंडीशन में ये कॉलम दिया गया है जिसमें कि BP और पल्स को शो किया जाता है। ये BP का जो है वो 60 to 100 180 दिया गया है, जिसमें BP और पल्स को शो किया जाता है। कैसे शो किया जाता है आगे मैं बताऊंगी। उसके बाद ये है टेम्परेचर का कॉलम, जिसमें टेम्परेचर कितना है, पेशेंट का टेम्परेचर कितना है उसको इसमें शो किया जाता है। चलिए अब देखें कि प्लॉटिंग किस तरह से किया जाता है। हम एक केस स्टडी लेते हैं जिसमें हम इसमें कैसे भरा जाता है उसको देखेंगे। एक पेशेंट है राधा, वाइफ ऑफ गंगाराम, और एज है उसका 26 ईयर, और वो एडमिट हुई है सुबह 5 बजे, और कब हुई है 11 जून 2020 को। और वो कब आई है तो उसमें आई है 11 जून 5 बजे आई है, और उसका जो मेम्ब्रेन रप्चर हुआ है वो 11 तारीख को हुआ है सुबह 9 बजे। ठीक है, अब उसके बाद प्लॉटिंग कैसे करना है हम देखेंगे। तो सुबह 9 बजे हम पहले यहाँ टाइम डाल देंगे, जैसे कि ये 9 बजे 9 AM, फिर 10 AM, फिर 11 AM, 12 AM, ये 1 PM, 12 PM, 11 AM, 12 PM, 1 ये एक कॉलम है वो हाफ एन आवर का होता है, और 2 कॉलम 1 आवर का। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर टाइमिंग डाल दिया। अब देखेंगे कि इसका जो सर्विक्स का डायलेटेशन है वो 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले ये 4 सेंटीमीटर हुआ, ये 5 सेंटीमीटर। तो 9 AM में उसका जो सर्विक्स डायलेटेशन है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसका हम देखेंगे कि उसका कॉन्ट्रैक्शन जो है, she had 2 contraction in 10 minutes each lasting 20 to 40 सेकेंड। तो उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो माइल्ड है, 20 सेकेंड आया है, तो इसमें डॉट 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 भरा जाता है, और उसका 3 कॉन्ट्रैक्शन है तो 1 2 3, ये 3 कॉलम में हमने डॉट डॉट भर दिया। उसके बाद उसका फीटल हार्ट रेट देखेंगे। तो फीटल हार्ट रेट 9 बजे जो है उसका है 120, तो यहाँ पर हमने डाल दिया 120, डॉट डाल दिया जाता है। उसके बाद उसका जो मेम्ब्रेन जो रप्चर हुआ है लेकिन क्लियर है 9 बजे, तो यहाँ पर मेम्ब्रेन रप्चर C हमने डिनोट किया। उसके बाद BP, तो BP उसका है 120/70 mmHg। तो यहाँ देखिए मैंने डाला है 70, ये रहा 120, तो इसको इस तरह से लाइनिंग कर दिया जाता है। तो ये हो गया 120/70। और उसका जो टेम्परेचर है वो 36, यहाँ पे लिख दिया जाता है 36.8 डिग्री सेल्सियस। और उसका पल्स जो है 80 पर मिनट है, तो ये यहाँ पर 80 पर मिनट उसका डॉट लगा दिया जाता है। ठीक है, अब हम 9:30 पे देखेंगे कि कभी भी हो जो फीटल हार्ट रेट है वो एवरी 30 मिनट में देखा जाता है,
और सर्वाइकल डायलेटेशन पर आवर में, और पल्स जो है वो एवरी 30 मिनट में और एक एक घंटे के अंतराल से डायलेटेशन को भरा जाता है। तो उसी के आधार पे जो फीटल हार्ट रेट है वो आधे आधे घंटे में हम देखेंगे, और एवरी 4 मिनट में बीपी भी देखा जाता है, और पल्स भी एवरी हाफ एन आवर में देखा जाता है। उसी के आधार पे इसमें प्लॉटिंग किया जाता है। तो 9:30 बजे देखेंगे 9:30 पे, जैसे ये कॉलम है 9:30 का, हाफ एन आवर का, तो 9:30 में फीटल हार्ट रेट 120 पर मिनट, और कॉन्ट्रैक्शन जो है 3 बार आया है, वो भी 30 सेकंड के लिए। तो यहाँ पर हमने डॉट 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 भरा है 1 2 3 कॉलम, और उसके बाद है पल्स जो है 80 पर मिनट, तो यहाँ पर पल्स 80 में डॉट किया गया है। और इसी तरह से एमनाइटिक फ्लूइड जो है वो क्लियर है, तो हमने एमनाइटिक फ्लूइड क्लियर भरा है। फिर उसके बाद 10 AM में देखेंगे, तो 10 AM में उसी तरह FHR जो फीटल हार्ट रेट है वो 136 है, मीन्स ये 130 उससे थोड़ा सा ऊपर 136 सॉरी, यहाँ पर 130, ये जो 10 AM में, ये 10 AM का कॉलम है, यहाँ पर 130 थोड़ा सा 36 ऊपर में थोड़ा सा। उसके बाद इसका कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 3 बार आया है 35 सेकंड के लिए, तो वो थोड़ा सा माइल्ड है, तो इस तरह से भरा जाता है, मतलब 35 से 30 से ऊपर है तो माइल्ड हो, मॉडरेट होगा, तो इसमें ऐसे कॉलम कॉलम भरा जाता है। उसके बाद पल्स जो है 80 है, तो यहाँ पर पल्स 80 पर मिनट यहाँ पे डाल दिया गया, और इसका जो है वो एमनाइटिक फ्लूइड क्लियर है, तो ये एमनाइटिक फ्लूइड क्लियर C डिनोट किया जाएगा। उसी तरह अब हम देखेंगे 10:30 बजे, तो ये 10:30 बजे FHR कितना हो गया, ये 140 कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो माइल्ड 35 3 कॉन्ट्रैक्शन है, और साथ ही ये 40 सेकंड के लिए है, तो ये फिर से मॉडरेट हो गया। अब उसके बाद आता है कि इसमें पल्स जो है 88 मिनट है, तो ये पल्स ये 80 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये आ गया 88 पर मिनट। अब हम 11 AM में देखेंगे, तो 11 AM में जो फीटल हार्ट रेट है वो 130 है, तो ये 130 में भरा हुआ है, और उसके बाद 40 सेकंड 3 बार कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ 40 सेकंड का, तो ये इस तरह से भरा जाता है, और पल्स जो है 88 पर मिनट, पल्स 80 से थोड़ा सा ऊपर, 11 AM में 88 से थोड़ा सा ऊपर 88, ठीक है। अब हम देखेंगे 11:30 पे, मीन्स ये रहा 11:30, ये 11:30 से, तो फीटल हार्ट रेट है 136, 130 से थोड़ा सा ऊपर हम लगाएंगे, और कॉन्ट्रैक्शन जो है 11:30 पे 4 कॉन्ट्रैक्शन है 45 सेकंड के लिए, तो 1 2 3 4, तो इसमें पूरा डार्क हम कॉलम को भर देंगे, तो 4 है, मतलब गुड कॉन्ट्रैक्शन है, सीवियर है। उसके बाद पल्स जो है 88 पर मिनट, तो यहाँ पर फिर से हमने 80 से थोड़ा सा ऊपर में लगाया, और फिर ये यहाँ पर हमने किया। उसके बाद हम देखेंगे 12:30 पे, तो 12:30 पे फीटल हार्ट रेट 130 है, और साथ ही 4 कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब गुड कॉन्ट्रैक्शन, तो ये पूरा
फिल करेंगे कॉलम को, और साथ ही इसका 88 बीट्स पर मिनट है, और एमनाइटिक फ्लूइड जो है वो क्लियर है, जिसे C से डिनोट किया जाता है। अब 1 PM पे देखेंगे हम, ये 1 PM का कॉलम है। तो 1 PM में जो फीटल हार्ट रेट है वो 140 है। ये देखिए, ये 140 पे डॉट लगाया गया, और साथ ही उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो गुड है, मतलब कितना। अब हम देखेंगे 1 PM पे इसका जो फुल डायलेटेशन है वो कितना है। तो 1 PM पे इसका फीटल हार्ट रेट जो है वो 140 है, कॉन्ट्रैक्शन 4/10 ईच 55 सेकेंड, मतलब 4 कॉन्ट्रैक्शन है, और साथ में 55 सेकेंड के लिए, मतलब अच्छा कॉन्ट्रैक्शन है, गुड कॉन्ट्रैक्शन है। तो इसको पूरा फिल कर देंगे 1 2 3 4, और उसके बाद पल्स जो है 90 पर मिनट। तो यहाँ पर हमने 90 पे डॉट लगा दिया। तो ये, और टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर टेम्परेचर पे हमने डाल दिया 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अब हम देखेंगे इसका ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर है 100/70 mmHg। तो यहाँ पर हमने 100 पे एक क्रॉस निशान लगा दिया, फिर 70 पे, तो ये दोनों को मिला दिए। तो ये हो गया 100/70 mmHg। उसके बाद हम देखेंगे एमनाइटिक फ्लूइड। तो 1 PM में एमनाइटिक फ्लूइड क्लियर है, तो इसको C से डिनोट कर दिया गया। अब 1 PM पे सर्विक्स जो है इसका फुल डायलेट हो गया, मीन्स 10 सेंटीमीटर। ये देखिए सर्विक्स जो है 10 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर डॉट का निशान लगा दिया गया। अब इसका एमनाइटिक फ्लूइड क्लियर है, तो C से डिनोट करेंगे। और BP जो है वो 100/70 है, 100/70 mmHg है 1 PM पे। अब देखेंगे ये सारा हो गया डायलेटेशन, मीन्स फुल डायलेटेशन हो गया। तो 120 PM पर ये स्पॉन्टेनियस बर्थ ऑफ लाइव फीमेल इन्फेंट, फीमेल चाइल्ड हुई, जो कि हेड प्रेजेंटेशन के द्वारा हुआ, और साथ में इसका वेट जो है 2.85 kg है। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा साइड में फीमेल चाइल्ड, और इसका वेट जो है वो कितना kg है, 2.85 kg है, और साथ ही इसका टाइमिंग डाल दिया जाएगा, जैसे कि ये 11 जून 2020 को आई है 8:120 PM पे FCH है, और वेट जो है 2.8 kg है। तो इस तरह से पार्टोग्राफ में प्लॉटिंग किया जाता है।